शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स होता था जिसका सपना था कि उसका बेटा एक डॉक्टर बने। जैसे सब चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में कुछ ना कुछ बन जाए, ऐसे ही वो भी चाहता था। लेकिन उसकी नज़र में तो उसका बेटा बिल्कुल ही बेवकूफ़ था, क्योंकि ना तो उसके बेटे का पढ़ाई लिखाई में मन लगता था और ना ही वो लगाना भी चाहता था। उसको मन ही नहीं करता था कि वो कभी पढ़े लिखे। या तो उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था या फिर थोड़ा बहुत डरा के पढ़ा दिया जाता था। और जैसे जैसे उस शख्स की उम्र बढ़ती जा रही थी, वो बूढ़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। उसको फिक्र लगी रहती थी कि आखिर इसका क्या होगा, ये अगर ऐसे ही रह गया तो जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा। एक दिन उस शख्स ने सोचा, क्यों ना मैं अपने लड़के को किसी समझदार बंदे के पास में छोड़ के आ जाऊं, ताकि उसकी सोबत में रह के इसके अंदर भी थोड़ी बहुत समझदारी आ जाए। उसने कहा, हाँ ये आइडिया ठीक है, ऐसा ही करूंगा। तो उसने फिर एक अक्लमंद बंदे की तलाश शुरू की और अपने लड़के को उसके पास लेकर गया। तो उसने वहाँ पर देखा कि वो जिसके पास गया है उसका नाम है अहमद, और अहमद की उम्र भी इतनी है जितनी कि इस शख्स के लड़के की है। लेकिन ये जो बंदा है अहमद, ये टाइम का बड़ा पक्का है। सुबह को टाइम से उठता है, टाइम से पढ़ता है, फिर टाइम से रात को सोता भी है। मतलब देखा जाए तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक डॉक्टर को बनने के लिए चाहिए, या फिर यूं कहो कि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक पढ़ाई लिखाई वाले बंदे को चाहिए, जो कि उसको कामयाब बना सके। अब उस शख्स ने अहमद से सिफारिश करना शुरू किया। उसने बोला कि भाई मेरे बच्चे को भी अपने साथ में रखो, ताकि ये तुम्हारी अच्छी सोबत में रह के इसके अंदर भी कुछ अच्छे बदलाव आ सके। तुम्हें पढ़ता देख इसका भी पढ़ने का मन करने लगे, क्योंकि इसका तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन लगता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर बने, और तुम भी बनने वाले हो, तो क्यों ना तुम इसके साथ मिलकर इसे भी तैयारी करा दो, और बदले में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और जहाँ पे तुम रहते हो इस सब का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम बस जैसे अब तक तैयारी करते आए हो, जैसे अब तक जीते आए हो, वैसे ही जीते रहना। बस मेरे बच्चे को अपने साथ में रख लो, ताकि ये तुम्हारी सोबत में रह के ये भी सुधर सके। तो अहमद बेचारा एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। वो खुशी खुशी इस सिफारिश को कबूल कर लेता है और उस बंदे को अपने साथ में रहने की इजाज़त दे देता है। और वो शख्स भी बस अपने लड़के को समझा देता है कि देख बेटा, अहमद भाई बहुत ही वक्त के पाबंद आदमी है, तो जितना हो सके इनसे अच्छी बातें सीखने की कोशिश करना और अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से वो शख्स भी चला जाता है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो अहमद भाई तो अपना पाबंदी के साथ उठ जाते हैं, लेकिन वो साहब तो खर्राटे मारकर घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। और अहमद भाई उनको उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साहब तो उठने का नाम ही नहीं लेते। तो अहमद भाई सोच लेते हैं कि यार अभी नया नया ही तो आया है, इसको भी जल्दी उठने की आदत बन ही जाएगी। फिलहाल मैं जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई चालू करता हूँ। और कुछ देर के बाद वो लड़का भी सोकर उठता है तो देखता है कि अहमद भाई तो बैठे हुए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन उस लड़के का बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ाई लिखाई करने का। तो वह रूम से बाहर निकल के बाहर को जाकर देखता है कि देखता हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। तो उसे वहाँ पर एक कुत्ता दिखता है जो कि इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहा होता है, और वो कुत्ता काफी थका हुआ सा भी लगता है। ऐसा लगता है उसको देखकर जैसे इसको बहुत भूख लगी हो। तो उस लड़के को उस कुत्ते के ऊपर तरस आता है, तो वो उसको उठाकर अपने रूम पे ले आता है और वहाँ पे लाकर उसको अच्छे से खाना वाना खिलाता है और उसकी थोड़ी देखभाल भी करता है। और ऐसे करके उस कुत्ते को वो अपने पास ही रख लेता है। अब इस लड़के को आए हुए यहाँ पर 1 महीना बीत चुका है, और अभी भी देखो यहाँ पर अहमद भाई सुबह को सोकर उठते हैं और इस लड़के को फिर से सोता हुआ ही पाते हैं। इस लड़के की आदत में कोई भी सुधार नहीं आया। और ऐसे ही महीने गुजरते गुजरते ये देखो 6 महीने हो चुके हैं और अहमद भाई सोकर उठते हैं और इस लड़के को फिर से सोता हुआ पाते हैं। लेकिन इस लड़के की आदत में तो कोई सुधार नहीं था, लेकिन अहमद भाई के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अहमद भाई जब इसको सोता हुआ देखते हैं तो अहमद भाई को भी फिर से नींद की झपकी आ जाती है और अहमद भाई भी दोबारा से सो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, उस लड़के को बदलने के बजाय अहमद भाई खुद ही उसके रंग में रंग गए। अहमद भाई ही बदल गए। और जब ये बात अहमद भाई ने भी बहुत महसूस की तो अहमद भाई ने जाकर उसके अब्बा से बात की और उसको कहा कि अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने बेटे को अपने पास ही रखिए, इसने तो मेरी आदत भी बिगाड़ दी। और अहमद भाई की ये बात सुनकर उस लड़के के अब्बाजान बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, और वो जब देखते हैं कि अहमद भाई का ही बहुत बुरा हो रहा है मेरी वजह से, तो वो अपने लड़के को वहाँ से लेकर आ जाते हैं। लेकिन उनका लड़का इस बार अपने दोस्त उस कुत्ते को भी लेकर साथ में आता है और वो अपने घर की ऐशो आराम वाली जिंदगी में आकर और खुश हो जाता है और साथ में उस कुत्ते के साथ में ही रहने लगता है। और इधर उसके अब्बा जान बस सोच लेते हैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला, ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, मैं इसको इसके हाल पे छोड़ देता हूँ। और ऐसे ही कुछ और हफ्ते गुजर जाते हैं।
और एक दिन होता ये है कि उस लड़के का कुत्ता कुछ उल्टी पुल्टी चीज खा लेता है, जिसकी वजह से उस कुत्ते की हालत खराब हो जाती है। वो जब कुत्ते को इस हालत में देखता है तो उसको जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि भाई मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, आप जानवर के डॉक्टर के पास इसको लेकर जाइए। तो जानवर के डॉक्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसको वहाँ पर कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं है। लेकिन वो हार नहीं मानता, कुत्ते को लेकर इधर से उधर भाग ही रहा होता है जब तक कुत्ते की सांस में सांस रहती है। लेकिन आखिरकार कुत्ता बेचारा उस बीमारी को बर्दाश्त कर ही नहीं पाता है और वो उसी की गोद में ही दम तोड़ देता है। और ऐसा हो जाने के बाद वो लड़का बेचारा बहुत तेज तेज रोने लगता है। उसके दिल से चीख निकलती है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। उसके दिल में ये आता है कि काश मैं भी डॉक्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं आज अपने कुत्ते को बचा लेता। वो सोचने लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना। और ऐसे ही उस कुत्ते को वो दफना देता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन वो उस कुत्ते के गम से उभर ही नहीं पाता है, हमेशा दुखी और उदास ही रहने लगता है। और एक दिन लेटे हुए वो ऐसे ही अफसोस कर रहा होता है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं उसको बचा लेता, या फिर वक्त पे मुझे कोई और डॉक्टर मिल जाता तो मैं उसके पास इलाज करवा के अपने कुत्ते को बचा लेता। और फिर वो सोचता है कि ऐसे और कितने लोग होंगे जो अपनों को ऐसे ही खो देते होंगे, किसी के जानवर ऐसे गुजर जाते होंगे, या फिर किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बेटी ऐसे ही गुजर जाती होगी टाइम पे डॉक्टर ना मिलने की वजह से। और उसके दिल से चीख निकलती है कि अब पढ़ लिख कर मैं ही डॉक्टर बनूंगा, जिसको जहाँ पर जरूरत होगी उसका इलाज मैं करके आऊंगा। आज के बाद कोई भी डॉक्टर की वजह से किसी अपने को नहीं खोएगा। और उस दिन के बाद वो लड़का पढ़ाई लिखाई में इतनी मेहनत करता है कि आखिरकार वो एक बहुत अच्छा वाला डॉक्टर बन ही जाता है। और उसके अब्बा जान को भी ये देखकर बहुत फख्र होता है कि उसका बेटा आखिरकार जिंदगी में कुछ बड़ा बन ही गया। तो दोस्तों, इस वाक़े से हम लोग को एक बहुत ही ज़रूरी सीख मिलती है, और वो सीख ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें करने के लिए क्या कह रहा है। ज़रूरी ये है कि क्या हम उस काम को खुद भी करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम उस काम को करना चाहते हैं तो हम उस काम को कर ही देते हैं, फिर हमें उस काम को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, माना कि उसी रास्ते पर वही मुश्किलें दोबारा से आएंगी जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन इस बार इन मुश्किलों को हम अपनी मर्जी से चुनेंगे, इन मुश्किलों का हम अपनी मर्जी से सामना करेंगे। तो हम किसी की बातें सुनने या फिर किसी की बातें कहने से कुछ नहीं बनते हैं, हम कुछ तभी बनते हैं जब हम खुद बनना चाहते हैं।